थे तो मेन गेट से एंटर होकर अपने कभी हॉस्टल तक आना होता था, तो एक लंबा अरसा होता था और हमारा वहाँ पे ये कल्चर होता था कि हम स्टूडेंट्स एक दूसरे को हक करते थे और मिलते थे। एंड आई रिमेंबर के अल्लाह जन्नत नसीब करे दिलदार भट्टी होते थे, वो एक मरतबा हमने किसी इवेंट में उन्हें बुलाया, तो वो उन्होंने मजाक में ये कहा कि जी मेन गेट से ऑडिटोरियम का फासला कितना है, उन्होंने कहा कि 100 को जफ्फियाँ का फासला है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि हमारे अंदर जो वो मेल मिलाप था, जो एक वो दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट अपने आप को आइसोलेट उससे नहीं करना चाहिए, वी शुड कंटिन्यू विद दैट। अगर हम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, मिलेंगे, और मेरी अभी भी कोशिश है, मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं ईद गुजार के लाहौर वापस आया हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ और हतुल वसा कोशिश करता हूँ कि हम अपने दोस्तों से, अजीज़ों से मिलें, मैं उनको कभी अपनी तरफ बुला लूँ, गो एंड मीट देम। फोन, टेलीफोन, SMS, दिस इज वेरी आर्टिफिशियल। हाँ। और ये जो चीजें दूर कर रही हैं आपस में लोगों को, दूर कर रही हैं कि नहीं कर रही, लेकिन आपका जो बॉन्ड, जो स्ट्रेंथ आती है वैसे वो नहीं आती, वो हमें प्लीज उस पर कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ईद पे कोशिश करें, मैं जो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर थोड़ा सा आप अपने आप से ये तय कर लेना। मैं अगले दिन बैठा हुआ था, आपके प्रोग्राम में भी थे मैक्स बाबरी, उनके पास मैक्स ने बड़ी खूबसूरत बात की, हमारे पास चॉइसेस होते हैं, ठीक है, हम उन चॉइसेस को एट टाइम अवेल नहीं करते। मुश्किल रास्ता है, मुश्किल के साथ आसान हमेशा मौजूद होता है। प्लीज जिंदगी में चॉइसेस की तरफ देखें, और वो जो इशफाक अहमद कहा करते थे कि जिंदगी में अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, आसानियां हमेशा मौजूद हैं। अगर आप उनकी तरफ देखेंगे आप खुश भी रहेंगे, दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे, एंड यू विल हैव प्लेजर इन लाइफ, यू विल हैव समथिंग टू फील गुड अबाउट लाइफ है। ठीक, और इसी खूबसूरत बात पर हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और फिर दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब आप लोगों से मैसेजेस भी लूँगी। मैं चाहती हूँ प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं चाहूँ कि आप सब बारी बारी एक मैसेज दें आवाम को, लोगों को, और मोटिवेट करें। उनका जज्बा जो है हम चाहते हैं वो उभर कर आना चाहिए और वो अपने भाइयों की मदद करें। लेकिन आप मुझे बताएं सर कि आइडियल ईद जो है वो कैसी होनी चाहिए? देखें, मुझे तो नबी वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई है कि लोग सिर्फ जान पहचान वाले शख्स को सलाम करेंगे। आप सलाम को रवाज दे दें, मिलने, इतना कमाल की बात है। मुस्कुराना आपने कहा सदका है, ये है ईद असल में। और वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं ना कि वो आप अक्सर होता है कि आपको कोई अच्छा प्यारा मिल जाए ना किस दिन, लो जी आज तो ईद हो गई। सही बात है। उस दिन बंदा ये नहीं कहता कि चांद चढ़ा है कि नहीं चढ़ा हुआ है। इसलिए जब कोई किसी को अपनी चीज़ अचीव करता है, जब उसको खुशी हासिल होती है, ईद होती है। और जिसको इसमें खुशी है उसको ईद है असल में, और तो नहीं, दिनों के मुताज नहीं। आप बताएं कि क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के? बिकॉज मुझे पता है लोग जानना चाह रहे होंगे। यूथ नहीं करना है आगे सब कुछ, और आप जो है यूथ के लिए बड़ा काम करती हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं। क्या क्या करने जा रहे हैं आप? कुछ अच्छा ही कीजिएगा, कुछ अच्छा ही कीजिएगा। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। क्या प्लान्स हैं? प्लान्स ये हैं कि जितना भी मैं खेलूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, तो चाहे थोड़ा खेलूँ लेकिन अच्छा खेलूँ, मैं इनकी नीयत साफ़ करके खेलूँ, और जितना अच्छा कर सकूँ अपने मुल्क का नाम उतना मैं कर सकूँ, चाहे कम खेलूँ। चाहे कम क्यों खेलूँगा, आप कम कह रहे हैं, आप कहो कि आप ज़्यादा खेलो, बिकॉज़ आपकी ज़रूरत है टीम को, आपको ज़्यादा खेलना चाहिए। ये माफियाज खत्म होने चाहिए। और ये मैं यंगस्टर्स को मैं यही जो एक बात कहना चाहूँगा कि लिव फॉर अदर्स, कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए, अपने लिए। जो दूसरों के लिए जीता है वो उसी की है सक्सेस। सही। और हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? उनसे बड़ी आवाम नाराज है, उनसे तो मुझे लगता है कि खुश हो। इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं आप, इतना काम कर रही हैं, और बहुत से नाम है। मीडिया को मजा नहीं आता जब तक पॉलिटिशियंस कुछ नहीं। देखिए पॉलिटिशियंस बहुत असल तो नहीं। देखिए बात यह है कि चूंकि नहीं आता मजा, सही कहा आपने, और आवाम को भी आपने आदत हो गई है ना हमें, उनका रिश्ता ही ऐसा है पॉलिटिशियंस और मीडिया का। प्रोग्राम हो रहा है अभी तक पॉलिटिशियंस पे कोई इस तरह का भाई बड़ा अहम हिस्सा है हमारे पॉलिटिशियंस। ये बैठा होगा ना प्रोड्यूसर, ये बैठा है तो पीछे से कान में कह रहे सही चुकिया नहीं, गल नहीं बनी, तो चले गल बना रहे हैं। नहीं देखिए, मैं समझती हूँ कि चूंकि पॉलिटिशियंस पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ज़ाहिर है जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नाराज़गियाँ भी उन्हीं से होती हैं, और हम इन नाराज़गियों को पॉजिटिवली लेते हैं। और हमेशा मैं बिलीव नहीं करती कि कोई भी चंद, मैं कोई मफाद परस्त सियासतदानों को तो मैं बात नहीं करती, मैं मेजॉरिटी की बात करती हूँ
कि जो लोग वाकई लोगों से आए होते हैं जिन्होंने वाकई लोगों में वापस जाना है, क्योंकि उनके लिए तो सर्वाइवल की बात है, बिकॉज उनको वापस उन्हीं लोगों में जाना है। सो मैं नहीं समझती कि वो लोगों को नाराज़ कर सकते हैं। यकीनन एक्सपेक्टेशंस 100% मीट नहीं होती, वो एक हो सकता है, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि जो मेरी ईद की एक सेंस मुझे समझ में आती है, जो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मुझे लगता है कि हम वो फिर भी प्रिविलेज क्लास हैं खुदा ताला की तरफ से, जो गोश्त भी रोज़ खाते हैं, जिनके कपड़े भी महीने में 3-4 सूट बनते हैं। सो ईद उन लोगों के लिए जिन्होंने साल में एक दफ़ा गोश्त खाना है, ईद के ईद जिन्होंने गोश्त खाना है, या ईद के ईद जिनके बच्चों को कपड़े मिलने हैं, उन लोगों के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए, उनकी हमें ईद दोबारा करनी चाहिए, उनको शेयर करवाना चाहिए अपनी उन खुशियों के बीच में से कि वो ये आप ये खुशी का मौका और ये खुशी का मौका बताते हैं चाहिए। हैप्पी बर्थडे हो रही है ईद के मौके पर तो बिल्कुल होने चाहिए। आर्या साहब जब ईदी लेनी थी वो हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको बेफिक्र। और क्या आपसे हमने ईदी लेनी है, आप हैप्पी बर्थडे कर रहे ये हैं। बुजुर्गी नहीं आप ये चाह रहे हैं कि हम आपको ईद के वो जो है हम आपको हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दें, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ईदी लेंगे आपसे। सही। अल्माह साहब देखिए सोनिया, मैं एक चीज़ जो बड़ी रूटीन में करता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया और उसको मैं लाहौर दिखा रहा था, और हमने तकरीबन कोई आधे घंटे की ड्राइव की, और आधे घंटे की ड्राइव के बाद जब हम रेस्टोरेंट में पहुँचे तो उससे मुझसे एक बड़ी अजीब सी बात की। कहने लगा कि हम जब अमेरिका में होते हैं, किसी और जगह पे होते हैं, तो हम जब गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं तो हम लोगों को कोशिश करते हैं एक दूसरे को स्माइल दें, और लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है। मुझे यहाँ पे वो स्माइल नहीं है, नजर बिल्कुल अच्छा स्माइल आपका, लोगों रास्ता भी देंगे आपको तो आपको वेव करेंगे कि हमने तुमको रास्ता दिया, या वो आपकी क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी स्टॉप करेंगे तो वो आपको वेव करेंगे। अच्छा, उस बात मैंने एक मिशन के तौर पे मैं आपको बात बताऊं, मैं बहुत इस मामले में एक्सपेरिमेंट करने पे बिलीव करता हूं कि आप कोशिश करें ना जिंदगी में, तो यू लर्न कि ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, और अगर अच्छा हुआ है तो उसे अडॉप्ट करें जिंदगी में। मैंने उस दिन मिशन एक अपनी ज़िंदगी का ये बनाया कि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इनिशिएटिव लेके लोगों से बात शुरू करके थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइल लाने के आते जाते रास्ते। मसलन मैं फूल ले रहा हूं तो मैंने उससे कोई ऐसी मजाक कर दिया, कोई साथ खड़ा हुआ से मैंने कहा यू बॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अच्छे फूल। ट्रस्ट मी, आप लोगों के चेहरों पे बहुत खुशियां लाते हैं। कर नहीं सकते ये, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यकीन करें, कोई मसला आप ना कीजिए, आप ना कीजिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम बाद में साथ साथ आएंगे। लेकिन अगर बाकी लोग सारे कुछ डोंट्स भी हैं इस मुल्क के, प्लीज आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। जब लोगों को आप करेंगे तो यू विल बी सोर्स ऑफ स्माइल। मुझे यकीन करें बड़ी खुशी होती है, मैं दिन में 5 या 10 लोग और anonymous लोग जिनको मैं नहीं जानता, I just talk to them, appreciate them, it will bring smiles on their faces and will bring pleasure for you. जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, honestly बिल्कुल शॉपकीपर इतनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लोग बिल्कुल आपको मना किया, आपको बड़ों ने मना किया। बिल्कुल मैंने वो करना छोड़ दिया, मुझे लगा कि शायद वो तरीका है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो पाकिस्तान में करना ना थोड़ा मुश्किल है, यू नो, तो वो फिर मैंने करना ही छोड़ दिया। उसके भी ट्रिक्स हैं, वो बाद में बताएंगे। अच्छा, फिर आप मुझे बता दीजिए, आप क्लास लीजिएगा। सही है, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। अच्छा रवैयों पे टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, आप कोई एक मैसेज दे दे खूबसूरत सा हमारे लोगों के लिए। अच्छा तो कुछ शेर सुना दें, अच्छा कुछ सुनाई दें, आज कुछ सुना दें ऐसा कुछ लाइट किस्म का हो ना। आपने बड़ी अच्छी रोमांस की बात की, हमारी जिंदगी में रोमांस भी तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। फूलों से रोमांस, नेचर से रोमांस, तो वो प्लीज कुछ उस हवाले मुझे अपनी नज़म के नज़म लंबी है, वो छोटे से उसको पूरी सुना दे। नहीं वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, इस वक्त टाइम बिल्कुल नहीं। मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र सारी बीत जाती है। मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र सारी बीत जाती है। वो चेहरा भूल जाता है मगर दिल के दरीचे पर धरी उस शोक की आँखें, गुज़श्ता उम्र के दामन से लिपटी लम्स की मोहरें कुछ ऐसे सख्त होती हैं कि उनको बेमुरव्वत मौसमों की बारिशें भी धो नहीं पाते। बात है, ब्यूटीफुल। ये मैं आपसे लिखवाऊंगी, बहुत ये आज ईदी हो गई है, ये हमारी आपकी तरफ से चलें जी, ईदी हम ये लिखवाएंगे, बहुत खूबसूरत। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ईद का मज़ा जो है वो दुबाला कर दिया। आप लोगों के लिए न्यूज़ 1 और स्नूबा स्पा की जानिब से गिफ्ट वाउचर हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद देती हूँ। फिर दोबारा आप लोगों का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।